हेलो एवरीवन, टुडे वी हैव अ स्पीकर डॉक्टर ओशिन चौहान, जिनके यूट्यूब्स पे बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस है जो आप देख सकते हो। तो उसमें से आज एक टॉपिक को लेके हम आए हैं, आई केयर इन आयुर्वेदा। सो नॉट अबाउट दी आयुर्वेदा, ओशिन चौहान आपको और डिटेल में आइज के बारे में बताएंगी कि एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं हम और कौन कौन सी डेली केयर कर सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हम आईज के लिए क्या अच्छा अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। सो डेफिनेटली वेलकम टू डॉक्टर ओशिन। यस डॉक्टर ओशिन। हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर ओशिन चौहान है। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और साथ में मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाती हूँ। आपको आज मैं आई केयर इन आयुर्वेदा के बारे में बताऊंगी। कोई भी दिक्कत होगी कहीं पर भी आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है आई केयर इन आयुर्वेदा। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि आई केयर क्यों नेसेसरी है हमारे लिए, आज के परिवेश में क्यों नेसेसरी है। तो सबसे पहला है हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन्स, आजकल जो भी हम काम करते हैं, जितना हम काम करते हैं सब कुछ मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर हो गया है। डेस्कटॉप पे हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। पोल्यूशन की वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, जो छोटी छोटी चीजें। यस यस ओशिन टू डॉक्टर उनका आगे। मिनट्स हाँ यस, ओके आपका वीडियो नहीं दिख रहा है ओशिन। ओके, हाँ मैं नहीं दिख रही हूँ हाँ एक्चुअली या यहाँ पर। हाँ तो एक आप हाँ, ऑन कर तो एक सेकेंड, हाँ मैं वीडियो इसमें स्टार्ट करती हूँ। हाँ दीजिए। या ओके एकदम परफेक्ट, थैंक यू सो ओके मच। या ओके ओके। हाँ, तो मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन्स, आजकल हम जो भी काम कर रहे हैं वो मोबाइल स्क्रीन्स के ऊपर कर रहे हैं, डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। एक्सेसिव पोल्यूशन की वजह से, मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं स्मोक के, वो आंखों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं। इन सब चीजों की वजह से आज की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आंखों की केयर करें। दूसरी चीज है डाइट। तो इसमें थोड़ी सी समझने वाली चीज है कि जैसे कि हम बहुत ज्यादा हैवी फूड खाते हैं। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी पूरी बॉडी और हमारा जितना ये पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, जितनी भी चीजें होती हैं वो पंच महाभूत से बनती हैं। तो पंच महाभूत मतलब 5 एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें आता है आकाश, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। ठीक है, तो जो तेज होता है मतलब फायर एलिमेंट, वो ही हमारी आंखों में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, और आप खुद सोचिए कि फायर एलिमेंट मतलब फायर को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से होता है। सबसे ज्यादा खतरा फायर को पानी से होता है। अगर आप फायर के ऊपर पानी डालेंगे तो वो फायर बुझ जाएगी। ठीक उसी तरीके से हमारी आंखों में जो तेज या फिर फायर एलिमेंट होता है, उसको सबसे ज्यादा खतरा कफ दोष से होता है। ठीक है, कफ दोष जो हमारा होता है वो पृथ्वी और जल से बना हुआ होता है। जब भी हम ऐसी चीजें करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये कफ दोष बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों को डैमेज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और कफ दोष की वजह से सबसे ज्यादा जो बीमारी लोगों में देखी जाती है वो होती है मोटापा, है ना, ओबेसिटी। तो ऐसा पाया गया है रिसर्च में कि जिन लोगों में कफ दोष मतलब ओबेसिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा मतलब वो ज्यादा प्रोन होते हैं आई डिजीजेस को लेके, और उनमें आई डिजीजेस होने की संभावना 5 से 6 गुना ज्यादा रहती है नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में, ऐसा पाया गया है। तो इसलिए हमारी डाइट की वजह से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी आंखों की केयर करें। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जो हम रोजाना करते हैं, हमें कई चीजें पता भी नहीं है, हम डेली करते हैं, जिनकी वजह से हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहली चीज आती है बेदिंग, मतलब कि नहाना। तो जब भी हम गलत तरीके से नहाते हैं, ठीक है, आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि जब भी गर्म पानी, एक सेकेंड ना, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो प्लीज बियर विथ मी। जब भी हम गर्म पानी कमर से नीचे
व्हेन यूज्ड इन ऑर्गन्स बिलो द नेवल, मतलब कमर से नीचे के जितने ऑर्गन्स होते हैं, जब हम उनमें गर्म पानी यूज करते हैं तो उसका एक स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। गर्म पानी उन ऑर्गन्स को ताकत देता है, लेकिन जब हम गर्म पानी यूज करते हैं अपने सिर को धोने के लिए, अपने बालों को धोने के लिए, तो यही गर्म पानी इन ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ को डिप्लीट करता है, ठीक है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जो भी सिर के ऑर्गन्स हैं, जो भी मतलब बाल हैं, उनको हमेशा आप ठंडे पानी, हमेशा रूम टेम्परेचर के पानी से धोइए। बहुत ज्यादा अगर ठंड है, मतलब किसी वजह से आप बहुत ठंडे पानी का यूज नहीं कर सकते हैं, तो भी कोशिश करिए कि ल्यूक वार्म टेम्परेचर के पानी, जो गुनगुना पानी होता है, उसका इस्तेमाल करिए। फिर दूसरी चीज है वॉकिंग बेयरफुट, मतलब कि नंगे पैर चलना। देखिए, अगर हम घास पे नंगे पैर चलेंगे, तो ये सब लोग को पता है कि आंखों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है घास पे नंगे पैर चलना। लेकिन हमारे घर, जो कि जहाँ पर फ्लोर कंक्रीट लेकिन हमारे घर जहाँ पर फ्लोर होता है कंक्रीट का, मार्बल का, तो वहां अगर हम नंगे पैर चलते हैं तो ये हमारी आंखों की स्ट्रेंथ को कम करता है, ठीक है। इसलिए ना केवल घर पे बल्कि बाहर भी हमेशा सॉफ्ट और कंफर्टेबल फुटवेयर का ही इस्तेमाल करिए। फिर तीसरा आता है स्मोकिंग। तो स्मोकर्स जो होते हैं, स्मोकिंग मतलब कि धूम्रपान करना, तो जो स्मोकर्स होते हैं वो 4 टाइम्स ज्यादा प्रोन होते हैं आई डिजीजेस को लेकर। उनमें सीरियस आई डिजीजेस होने की संभावना, जैसे कि ग्लोकोमा, कैटरैक्ट, ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू नॉन स्मोकर्स, ठीक है। और इसमें आजकल एक और चीज चली है कि हुक्का या फिर सिगरेट लेने के बाद नाक से स्मोक छोड़ते हैं, तो वो चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है आंखों के लिए, क्योंकि जो हमारी नाक और आईज होती हैं वो बिल्कुल पास पास होती हैं, तो अगर हम नाक से स्मोक निकालते हैं तो वो बहुत ज्यादा बुरा होता है हमारी आंखों की सेहत के लिए। फिर आता है मिसलिनियस। मिसलिनियस में जैसे लुकिंग एट द स्क्रीन फॉर प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल्स, बहुत ज्यादा फोन का इस्तेमाल करना, जो ब्लू लाइट आती है फोन से वो हमारी आंखों को डैमेज करती है। बहुत ज्यादा हम छोटी चीजें जब देखते हैं, बहुत पास की चीजें देखते हैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक, या फिर जो चलते ही हुए व्हीकल्स होते हैं, जैसे लोगों को आदत होती है कार में, बस में, ट्रेन में फोन का इस्तेमाल करने की या कुछ पढ़ने की, उन चीजों से भी आंखों को डैमेज होने की शिकायत रहती है। अभी तक किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अभी है आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स फॉर आईज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है द्राक्षा। तो द्राक्षा जो होता है वो द्राक्षा मतलब कि जो काली वाली किशमिश, यानी कि काला मुनक्का होता है, मैं यहाँ उसकी बात कर रही हूँ। तो इसको आपको क्या करना है कि 6 से 7 दाने लेने हैं द्राक्षा के। इसको रात में भिगो देना है और फिर सुबह उसको आपको खा लेना है, ठीक है। द्राक्षा के बारे में कहा गया है द्राक्षा फलोत्तमा चक्षुष्या, मतलब कि आयुर्वेद में द्राक्षा, अंगूर जो होते हैं काले वाले अंगूर, चाहे वो ड्राइड हो या फिर वो अपने नेचुरल फॉर्म में हो, वो फल में सबसे ज्यादा अच्छे माने गए हैं, वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे माने गए हैं। वो स्वादु पाक रसा, मतलब कि उनका मीठा गुण होता है और वो मतलब तासीर में ठंडे होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो तासीर में ठंडे होते हैं, इसलिए कई लोग होते हैं जिनको जल्दी सर्दी या खांसी लग जाती है, या फिर अगर आपको पहले से सर्दी या खांसी है तो सुबह सोख किए हुए द्राक्षा के बजाय आप रात को खा सकते हैं, ये बिना सोख किए हुए। जैसे कि 6 से 7 दाने आप जस्ट रात में सोने से पहले आप खा के इसको सो सकते हैं। फिर दूसरी चीज है अमल की, मतलब कि आंवला। तो आंवला सबको पता है हमारी आंखों के लिए कितना अच्छा है, मतलब हमारी पूरी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। आंवले का यूज आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, आप फ्रेश जूस ले सकते हैं आंवला का, आंवला मुरब्बा का यूज कर सकते हैं, चटनी के फॉर्म में, कैंडी के फॉर्म में। अगर ये सब नहीं करना चाहे तो आप त्रिफला का प्रयोग कर सकते हैं, त्रिफला पाउडर जो आता है मार्केट में,
तो उसके बारे में कहा गया है त्रिफला चक्षुष्या दीपनी रुच्या विषम ज्वर नाशिनी। मतलब त्रिफला को भी चक्षुष्या यानी कि आंखों के लिए अच्छा बताया गया है। इसमें 5 ग्राम त्रिफला लेना है, जो हम अपने घर पे नॉर्मल स्पून का यूज करते हैं ना, उसका 1/3 स्पून लेना है। उसमें हमें हनी और घी मिलाना है। अब हनी और घी का यूज करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि इक्वल क्वांटिटी में कभी नहीं होनी चाहिए। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में हनी आपको घी से थोड़ा सा ज्यादा लेना है, ठीक है। उसके बाद आयुर्वेदिक थेरेपीज फॉर आईज में आते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ आयुर्वेदिक थेरेपीज बताई गई हैं जो कि हम रोज कर सकते हैं। अगर हम इन्हें डेली करेंगे तो क्या होगा, जो आई स्ट्रेन और आई स्ट्रेन से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आई स्ट्रेन हेडेक होता है, आंखों में पानी आना, आंखों में चुभन होना, ड्राई आईज की समस्या, उनको तो हम प्रिवेंट कर सकते ही हैं। साथ में अगर ये बच्चों में बचपन से ही किया जाए तो ये चश्मा जो बच्चों को जल्दी लग जाता है, उस प्रॉब्लम को भी ये बहुत ज्यादा हद तक प्रिवेंट कर सकता है। तो उसमें पहला आता है पाद अभ्यंग, ठीक है। पाद अभ्यंग का मतलब होता है जो हमारे पैर के तलवे होते हैं उनकी मालिश करना तेल या घी से। तो आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि जो हमारे पैर के तलवे होते हैं उनसे 2 नर्व्स जाती हैं जो हमारी आंखों को कनेक्ट करती हैं। तो हम अगर रोज मतलब फुट मसाज करेंगे काऊ घी या ऑयल से, तो हम उन नर्व्स को स्टिमुलेट करेंगे और इन टर्न वो हमारी आंखों को अच्छा बनाने में हमारी मदद करेंगी। आंखों की जो दृष्टि है उसको अच्छा रखने में, उसको स्वच्छ रखने में हमारी मदद करेंगी। ठीक है, ये फुट मसाज आप किसी भी तेल से कर सकते हैं, किसी भी घी से कर सकते हैं। लेकिन आँखों के लिए स्पेशली घी के प्रयोग को बहुत अच्छा बताया गया है। तो आप कोशिश करिए कि फुट मसाज करने के लिए आप काऊ घी का मतलब गाय के घी का इस्तेमाल करें। ये किसी भी समय किया जा सकता है, दिन भर में कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सुबह करेंगे नहाने के जस्ट पहले या फिर सोने के जस्ट पहले करेंगे तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। पाद अभ्यंग के बारे में भी कहा गया है दृष्टि प्रसादम लभते, मतलब कि ये दृष्टि को अच्छा बनाता है। मारुतश्च उपशाम्यति, जितने भी वात से संबंधित रोग होते हैं, ठीक है, पाद अभ्यंग का ये एक एडिशनल प्रॉपर्टी है कि जितने भी वात से संबंधित रोग होते हैं, जैसे ड्राइनेस की वजह से हमारी पैरों की एड़ियां फटने लगती हैं या फिर सायाटिका वगैरह जैसे जो रोग होते हैं उनको भी प्रिवेंट करने के लिए पाद अभ्यंग बहुत अच्छा है। फिर दूसरा आता है नस्य। तो नस्य का मतलब होता है कोई भी तेल, कोई भी घी या फिर कोई भी औषधि, कोई भी मेडिसिन को नाक में डालना। नस्य के बारे में कहा गया है नासा ही शिरको द्वारम, मतलब ये हमारे जो नाक की नॉस्ट्रिल्स हैं यही हमारे दिमाग का दरवाजा होती हैं, ठीक है। तो हम कोई अगर नस्य करते हैं तो जितने भी सेंस ऑर्गन्स है हमारे पूरे सिर में, हमारे पूरे फेस में, हमारी आईज हुई, ईयर्स हुआ, टंग हुआ, हमारी स्किन हुई, तो उन सब चीजों के लिए ये नस्य बहुत अच्छा काम करता है। डेली यूज के लिए आप सिर्फ 2 ड्रॉप्स ले सकते हैं। हमें से बहुत से लोगों को कोरोनिल किट के बारे में पता होगा। तो कोरोनिल किट जब कोविड के टाइम पे आती थी तो उसमें 3 मेडिसिन होती थी, 2 ऐसे 2 वटी होती थी, मतलब 2 टैबलेट्स होते थे 2 तरह के और एक ऑयल आता था, ठीक है। तो वो अड़ू तेल आता था, आप उसका यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी गरम तासीर वाले तेल का, जैसे तिल के तेल का यूज कर सकते हैं, फिर मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि इसके लिए आप नारियल के तेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नारियल का तेल जो होता है वो थोड़ा सा ठंडे तासीर की तरफ जाता है, तो इसलिए नारियल के तेल का इस्तेमाल ना करें। आप अड़ू तेल का या फिर सिंपल गाय के घी को हल्का सा गर्म करके उसका यूज कर सकते हैं। 2-2 बूंद डालनी है दोनों नाक में, ऐसे ऊपर अपना सिर करके फिर अपनी एक नॉस्ट्रिल को बंद करना है, ठीक है, और उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रिल में डालना है, उसको अंदर लेना है, फिर उस दूसरे को बंद करना है, फिर इससे डालना है, उसको अंदर लेना है। ऐसा आप सुबह और शाम कर सकते हैं, जस्ट आफ्टर जब आप उठते हैं, सो के उठते हैं तब, और जब सोने जाते हैं आप तब कर सकते हैं। फिर ये आयुर्वेदिक आई वॉश है। तो आयुर्वेदिक आई वॉश के लिए मतलब
जैसे हम नॉर्मली आँखों को या फिर इससे मुँह को धो सकते हैं, ये आँखों को अपनी हमारी फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है, जो भी स्ट्रेन होता है थोड़ा बहुत उसको रिमूव करता है। तो इसके लिए हमें धनिया के बीज का यूज़ करना है। धनिया के बीज नहीं है तो आप धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो धनिया के बारे में भी बताया गया है कि ये आँखों के लिए चक्षुषोहितम, आँखों के लिए धनिया के बीज को बहुत अच्छा बताया गया है। तो 1 स्पून, एक जो नॉर्मल वाला स्पून होता है, 1 स्पून लेना है धनिया का बीज, उसको हमें 1 ग्लास पानी मतलब अप्रॉक्सिमेटली 300 ml पानी में भिगो देना है और उसके बाद उसको रात भर ढक के ऐसे ही रख देना है। फिर आप सुबह छान कर उसका यूज़ कर सकते हैं अपनी आँखों को धोने के लिए। अगर कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हमें रात में उसका इस्तेमाल करना है, हम सुबह इतना टाइम नहीं रहता, तो भी कोशिश करिए कि कम से कम 3 से 4 घंटे धनिया के बीज को सोक करके फिर उसका इस्तेमाल करें। ओके, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज़ेज़ फॉर आईज़ में। तो इसमें इतना कुछ नहीं है बताने को, बस जो लास्ट वाली एक्सरसाइज़ है उस पे मैं ज़्यादा इलैबोरेट करूँगी। तो सबसे पहला आता है टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स व्हाइल वर्किंग ऑन द स्क्रीन। हम बहुत देर तक काम कर रहे हैं, काम करते हैं तब हमें वैसे भी टाइम का पता नहीं चलता। फ़ोन चलाने में भी हमें टाइम का पता नहीं चलता, स्क्रॉल करने में। तो कोशिश करिए कि बीच-बीच में मतलब हर 20 मिनट में ऐसा बोला जाता है कि 20 सेकंड का ब्रेक लीजिए। हर 20 मिनट में 20 सेकंड का ब्रेक लेकर आपको क्या करना है कि अपनी आँखों को ब्लिंक करना है बहुत तेज़ी से। ऐसे-ऐसे अपनी आँखों को ब्लिंक करना है और उन्हें ठंडे पानी से धोना है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट आता है आई रोटेशन। तो आई रोटेशन में पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद एक वीडियो भी है, वो भी मैं प्ले करूँगी। आई रोटेशन में क्या होता है, हमें अपने सिर को एकदम स्ट्रेट रखना है, मतलब सिर को मूव नहीं करना है और अपनी आँखों को क्लॉकवाइज़ मूव करना है और एंटी क्लॉकवाइज़। मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। तो ये है वीडियो। इसमें मैंने अपने सिर को एकदम स्टेबल रखा है और मैं सिर्फ़ अपनी आँखों को मूव कर रही हूँ। ऐसा आप ओके, ऐसा आप 10 से 15 बार तक कर सकते हैं, किसी भी समय किया जा सकती हैं आई एक्सरसाइज़ेज़। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद। अगर आप रात को सोने से पहले भी अगर आपको टाइम मिलता है, तो भी आप इसको करके सो सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आई एक्कोमोडेशन। तो बहुत से रिफ्रैक्टिव एरर्स देखे जाते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स क्या होते हैं, जैसे कई लोगों को दूर का नहीं दिखता है, कई लोगों को पास का नहीं दिखता है। तो उस तरीके से रिफ्रैक्टिव एरर्स देखने को मिलते हैं। तो अगर हम आई अकोमोडेशन वाली एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे तो इन एरर्स को हम बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। तो आई अकोमोडेशन क्या होता है कि हमें दूर देखना है, पास देखना है, लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, ऊपर और नीचे देखना है, ठीक है? तो ये भी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कैसे करना है। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि सबसे पहले हमें अपना ये जो पार्ट है इसको देखना है, हमें अपने थंब को, अपने हाथ को स्ट्रेच करना है और इसको ऐसे सामने की तरफ लेके जाना है। उसके बाद ये वीडियो फास्ट फॉरवर्डेड है, आपको स्लोली करना है, बिल्कुल आराम से। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं ऊपर लेके गई, फिर ये नीचे लेके आई, फिर उसके बाद इस तरफ इस लेफ्ट, उसके बाद ये वाला मैंने हाथ स्विच करके इसको राइट लेके गई, इसको पास और दूर, ठीक है? ये होता है आई अकोमोडेशन, बिल्कुल आराम से करना है। ये 2x 3x में प्ले हो रहा है वीडियो, इतना फास्ट नहीं करना है। ओके, हाँ। फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज जिसके बारे में मैं बोल रही थी इलैबोरेट करने को, ये है त्राटक। तो त्राटक क्या होता है, किसी एक चीज को, किसी एक पॉइंट को एकटक देखना, इसको त्राटक कहते हैं। त्राटक ना सिर्फ आंखों के लिए अच्छा होता है, पर अगर आप इसको बच्चों में प्रैक्टिस कराएंगे तो ये उनके कंसंट्रेशन, इवन हमारे कंसंट्रेशन और मेमोरी को इनहैंस करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो त्राटक में आता है बिंदु त्राटक। बिंदु त्राटक जो होता है उसको हम डेली कर सकते हैं और ज्योति त्राटक इसको हमें 15 डेज के इंटरवल में ही करना है, मतलब 15 दिन में एक बार करना है। तो बिंदु त्राटक कैसे करना है,
जैसे कि आप बैठे, आप जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ, ठीक है, मैंने अपने जस्ट सामने, मतलब मेरा जो आई लेवल है, उस आई लेवल पे मैंने एक पेज चिपका दिया और उस पे एक रेड या ब्लैक कलर का डॉट बना दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे उसको एकटक देखते रहना है, बिना पलक झपकाए, बिना ब्लिंक किए, जब तक मतलब मेरी आंखें भारी नहीं होने लगेंगी। और उसके बाद मैं आंखों को बंद करके उसी पॉइंट को यहाँ पर अपने माइंड में विजुअलाइज करने की कोशिश करूंगी। एक तो इस तरीके से किया जा सकता है बिंदु त्राटक, और दूसरी चीज कि हमारा जो नेल बेड होता है, मतलब 1 सेकेंड, हाँ, ये वाला जो एरिया होता है हमारे नाखून का, हमारा जो नेल बेड होता है, इसको भी इस तरीके से सामने ले जाकर इसको हम देख सकते हैं, बहुत तब तक जब तक हमारी पलकें भारी ना होने लगे, और उसके बाद आंखों को बंद करके इसी पॉइंट को हम आंखों के अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं। ये हो गया बिंदु त्राटक। दूसरा है ज्योति त्राटक। तो ज्योति त्राटक में क्या करना है, योगी जो होते हैं, जो योग शास्त्र में मतलब जो पढ़ाई करते हैं या फिर जो एकदम ऑथेंटिक योग शास्त्र प्रैक्टिस करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि घी के दिए से ज्योति त्राटक करते हैं, मतलब घी का दिया जला दिया और उसकी लौ को देखते हैं, मतलब एक तक देखते हैं जब तक आंखें भारी नहीं होने लगती हैं। आप चाहे तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो घी के दिए से करना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि घी का दिया ज्यादा इधर उधर नहीं जाता, मतलब स्टिल ही रहता है, स्टेबल रहता है। नहीं तो अगर घी का दिया नहीं है, आप हॉस्टल में रहते हैं, तो आप इससे कैंडल से भी इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है भ्रामरी प्राणायाम। ये एक प्राणायाम है जो आंखों के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा अच्छा बताया गया है। मैं आपको करके दिखाऊंगी कैसे करते हैं। इसको हम रोज कर सकते हैं। प्राणायाम करते टाइम ये ध्यान रखना है कि कम से कम खाने और प्राणायाम करने के बीच में 3 से 3.5 घंटे का गैप होना जरूरी है, ठीक है। और इसके सिर्फ 3 से 5 राउंड्स ही रिक्वायर्ड होते हैं, इसको ज्यादा करना एडवाइस नहीं किया जाता है क्योंकि जो ध्वनि होती है इसमें, अभी आपको करके बताऊंगी तो आपको समझेगा, तो उससे कई लोगों का सिर घूम सकता है। इसलिए अगर आपको लो बीपी की शिकायत है या वर्टिगो की शिकायत है, तो भ्रामरी प्राणायाम जहां तक हो सके उसको अवॉइड करें। 2 तरीके से किया जाता है भ्रामरी प्राणायाम। जो बिल्कुल बिगिनर वाला होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये मेरी उंगलियां हैं, इंडेक्स फिंगर्स हैं। इसको मैं अपने कान में डालूंगी, ठीक है, इस तरीके से कान में डालूंगी। और मेरी जो टंग है, इसको मैं अपने तालू से, मतलब जो मेरा मुंह का ऊपर वाला भाग है, उससे लगाऊंगी, ठीक है। उससे लगाने के बाद उसके बाद मैं नाक, पहले आप सुन लीजिए फिर मैं आपको करके बताती हूँ। फिर मैं नाक से सांस लूंगी, नॉर्मली नाक से सांस लूंगी, और सांस छोड़ते समय मैं ऐसी ध्वनि करके छोड़ूंगी। इस वाली ध्वनि की वजह से ही इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम कहा जाता है। मैं आपको एक राउंड इसका करके बताती हूँ। तो ये मैंने अपने इसमें डाले। ये जो टंग लगी थी, जो हमारी जीभ लगी थी हमारे मुंह के ऊपर वाले भाग में, ये पूरी प्रैक्टिस के दौरान ऐसी ही लगी हुई होनी चाहिए। सांस लेते टाइम भी, जब आप नाक से सांस ले रहे हैं उस टाइम भी, और सांस छोड़ते टाइम भी, जब आप करके सांस छोड़ रहे हैं उस टाइम भी, तभी आपको वो वाइब्रेशंस अच्छे से फील होंगी, ठीक है। ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। फिर ये एक मुद्रा है जो आंखों के लिए बहुत अच्छी बताई गई है, ये होती है प्राण मुद्रा। तो प्राण मुद्रा में क्या करना है, ये हमारा हाथ हो गया, तो इसकी ये दोनों जो फिंगर्स हैं, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, इसको हमें ऐसे लगाना है हमारे थंब से, और हमारी ये जो दोनों उंगलियां हैं ये ऐसे जुड़ के ये ऐसी रहेंगी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये ऐसे आता है, जो ठीक है। ओशिन, हाँ यहाँ पे नोटिस किया आपने जो पहले बताया था पृथ्वी एंड जल, हाँ हाँ, ये पृथ्वी आखिरी अंचल, हाँ आखिरी 2 उंगलियां हाँ हाँ उसकी हाँ ही हाँ है। हाँ।
Last हाँ, finger is Jal and second ring finger is Prithvi. यस यस यस। हाँ, तो ये ऐसी रहेंगी। और जिन लोगों ने मुद्रा का सेशन अटेंड किया था स्टार्टिंग में, उनको पता होगा कि जब हम सांस लेते हैं तो ये मुद्रा ऐसी टाइट होती है, हल्की सी टाइट होती है, बहुत ज्यादा नहीं। तो इसको भी हल्का सा प्रेशर आता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये भी हल्का सा हम इसे छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा एकदम ऐसे प्रेस नहीं करना है। ये देखिए, मैं बिल्कुल ऐसे प्रेस कर रही हूँ, ऐसे नहीं करना है, हल्का सा प्रेशर आता है जब हम सांस लेते हैं, और हल्का सा हम उसे छोड़ते हैं जब हम सांस छोड़ते हैं तब। तो ये मुद्रा आप 10 से 15 मिनट तक डेली कर सकते हैं। जब आपने भ्रामरी प्राणायाम किया तो आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं, मतलब आपका जो हाथ यूज नहीं हो रहा हो वो आप इस मुद्रा में रख सकते हैं। और अगर आप ऐसे कुछ काम कर रहे हैं, जिस घर में रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें हाथों का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो भी आप इस मुद्रा में बैठ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर बियरिंग विथ मी। थोड़ा सा गला खराब है, हो सकता है मैं बहुत फास्ट गई हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी और बाद में भी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसपे आप कनेक्ट हो सकते हैं, youtube.com/droshin। और एक टेलीग्राम चैनल भी है, t.me/droshin। इस पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। That's it। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो मैम, थैंक्स। स्क्रीन निकाल दो उशी। हाँ, वही मैं फिगर आउट। हाँ, स्टॉप शेयर। ओके 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 ओके। या थैंक यू मैम, इट्स अ वंडरफुल सेशन। बहुत सारी चीजें आज आपने सिखाई। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। हाँ, एक चीज मुझे ये पूछना था, जैसे आपने बोला था नाक के अंदर ऑयल डालना है, डॉक्टर yes, तो अगर छोटे बच्चों में 6-7 इयर्स की अगर डॉटर है तो उसके डाल सकते हैं नाक में? यस यस यस। एक्चुअली बच्चों में एक और चीज देखने को मिलती है, बच्चों में बहुत ज्यादा एलर्जिक राइनाइटिस की भी समस्या देखने को मिलती है। तो मैंने अपने पेशेंट्स में भी ये देखा है कि ना सिर्फ नाक में तेल डालना आंखों के लिए, बल्कि उस चीज के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बस बच्चे में आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर उसको फ्रेश सर्दी हुई हो, मतलब जैसे कि गला खराब है, उसको फीवर है, या तुरंत तुरंत सर्दी हुई हो, बहुत ज्यादा छींक रहा हो, उस दौरान आप मत यूज करिए बच्चों में। आप वैसे इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और आपने सेसमे ऑयल बताया था डालने के लिए? हाँ, सेसमी ऑयल या फिर अड़ू तेल भी आता है एक मार्केट में, आप वो भी अच्छा, यूज कर अड़ू सकते तेल। हैं। हाँ, अड़ू तेल आता है, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ओके फाइन। एंड मैम, एक और चीज पूछनी थी। मेरी डॉटर के सिलेंड्रिकल नंबर है, ओके तो उसको दूर की चीज थोड़ी ब्लर दिखती है, तो ओके। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कितनी एज है? वो 7 इयर्स की है। एंड मैम वो आईज बहुत ब्लिंक करती है, एंड डॉक्टर ने उसको पैच भी लगाने के लिए बोला है। वो ओके लगाती है, अब मैम बच्चे हैं, थोड़ी देर लगाते हैं फिर छोड़ देते हैं, पर वो जब बहुत देर लगाती है तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है, बट फिर भी आईज बहुत ब्लिंक होती है उसकी, ऐसे ऐसे। तो क्या कर आप उसको सकती हूँ? तर्पण दे सकते हैं। तो तर्पण एक पंचकर्मा प्रोसीजर होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसका एक ऐसे ग्लासेस जैसा ही उसका एक एपैरेटस आता है, उसमें हम घी भरते हैं, मोस्टली घी भरा जाता है आंखों के लिए, और बच्चे को या फिर किसी भी पेशेंट को ऐसे हल्का हल्का ब्लिंक करने के लिए बोलते हैं। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, स्पेशली अगर एज कम है बच्चे की, तब बहुत चांसेस है कि नंबर कम हो जाएगा या फिर और नहीं बढ़ेगा। जो आप कह अच्छा रहे हैं ना, वो ब्लिंक करती है बहुत, ये सारी प्रॉब्लम्स तो मतलब रिजॉल्व हो जाएंगी तर्पण से। अच्छा, तर्पण से। तर्पण, यस। अच्छा, तो वो मैम का मार्केट में मिलता है? नहीं, वो आपको एक पंचकर्मा क्लिनिक में ही करना पड़ेगा। या ये प्रोफेशनल से ही आप करवा सकते हो, तो आपके आसपास कोई प्रोफेशनल डॉक्टर हो जो ये करते हो। आयुर्वेदिक डॉक्टर तो या वो करेंगे। अच्छा, यस। आयुर्वेदिक डॉक्टर मतलब डॉक्टर्स ही हाँ करेंगे ट्रीटमेंट? हाँ, यस यस। डॉक्टर ही करेंगे। अच्छा, ओके। ओके, अच्छा, मैं लिख देती हूँ एक्चुअली इस प्रोसीजर का नाम। कोई भी हाँ, अगर इंटरेस्ट, मतलब कोई भी अगर चाहता हो तर्पण। स्पेक्स को रिमूव, स्पेशली स्पेरिकल में बहुत अच्छा हेल्प करता है।
जिन लोगों की एज ज्यादा हो और उनको स्पेक्स रिमूव करना हो या फिर जस्ट अभी स्पेक्स लगे हों, तो उस केस में तर्पण बहुत अच्छा काम करता है। सिलिंड्रिकल में बस ये करता है कि ये नंबर बढ़ने नहीं देता और दूसरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करता है। अच्छा। और मैम एक और चीज पूछनी, जैसे तर्पण ट्रीटमेंट अगर अपन कोई डॉक्टर के पास जाके कराते हैं तो कितने टाइम के लिए कराना चाहिए, क्या ड्यूरेशन रहेगा? 7 डेज का कोर्स होता है। डॉक्टर अच्छा। क्या करते हैं कि पहले नंबर लेते हैं बच्चे का, पहले पूरी हम्म। हिस्ट्री लेते हैं बच्चे का, उसके बाद 7 डेज का कोर्स देते हैं। तर्पण और नस्य मोस्टली ये साथ में किया जाता है किसी भी अच्छा। क्लिनिक में। तो ये करने के बाद उसके बाद पेशेंट का फिर 7 दिन के बाद फिर से नंबर लेते हैं, उसकी प्रॉब्लम्स पूछते हैं कि प्रॉब्लम्स कम हुई, कितनी कम हुई, फिर उस अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कि आपको आगे जरूरत है कि नहीं वो ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने की। अच्छा, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, यू You're लुकिंग सो ब्यूटीफुल welcome. टुडे। Thank you. Today my sister is also here actually. She is also joined. How does it get better than this? ओके, किसी और को कुछ पूछना है एक्सरसाइज त्राटक, क्योंकि आज ओशिन जी ने बहुत अच्छे से सब चीज क्लियर आउट की है कि कौन सा चीजें हम खा सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं, कौन सी एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। और हर्ब्स में भी जैसे उन्होंने त्रिफला बताया, तो जैसे बेसिकली उन्होंने जो भी चीजें बताई वो वेरी गुड इन लैक्सेटिव ऑल्सो। Yes. ओके, सो डेफिनेटली ये सब चीजों को आप नॉट अबाउट कि आज ओशिन जी ने शेयर किया और सुन लिया, बट आप डे टू डे लाइफ में उसको स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट शो अप होंगे। सो और एक डिटेल, चीज हाँ और मैं बताना चाहूंगी डार्क सर्कल्स के बारे में। या तो कई लोगों को डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहली चीज तो डॉक्टर मेघावी के सेशंस को आप सुनते सुनते एक चीज समझ गए होंगे। सबसे पहली चीज है खुद को एक्सेप्ट करना। ठीक है, जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक बहुत अच्छा कोट है, यू कैन नॉट हेट समथिंग इनटू चेंज। अगर आप किसी चीज को हेट करते हैं तो आप उसको डेफिनेटली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है उसको एक्सेप्ट करना आप जैसे हो। फिर उसके बाद जो नस्य होता है, नस्य बहुत अच्छा काम करता है। अगर जीवनीय घृत, मैं लिख दूंगी चैट में, जीवनीय घृत से अगर आप नस्य लेंगे तो आई विल ये टाइप, आई विल टाइप यस, या जीवनीय घृत से अगर आप नस्य लेते हैं और साथ में अगर जीवनीय घृत को अपनी रिंग फिंगर से हल्का हल्का मसाज भी करते हैं आंखों के नीचे, तो ये डार्क सर्कल्स की समस्या को कम करने के लिए, डार्क सर्कल्स की समस्या को बाद में खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी चीज एक होती है डार्क सर्कल्स की समस्या में कि हम जब भी आई लाइनर लगाते हैं तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है ऐसे आंखों को स्ट्रेच करके लगाते हैं, तो आंखों के नीचे का जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि उसको ज्यादा स्ट्रेच मत करिए। आईलाइनर लगाते टाइम आप अपने हाथ को टिका के ऐसे आराम से आईलाइनर लगा सकते हैं, स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरी चीज, अगर डार्क सर्कल्स की समस्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो अपना हीमोग्लोबिन और साथ में अपना किडनी टेस्ट जरूर कराइए। हीमोग्लोबिन की कम होने की वजह से भी आंखों के नीचे कालापन आता है, और अगर आंखों के नीचे स्वेलिंग है कालेपन के साथ तो बहुत चांसेस है कि किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपना किडनी टेस्ट भी जरूर कराइए। मैम ओके, किसी थैंक्स ने यू सो पूछा है मच। ड्राई आईज। या यू वेलकम। या हाँ, कंटिन्यू। किसी ने पूछा है ड्राई आईज के लिए क्या कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि हम ड्राई आईज किस वजह से है हम उस वजह को एलिमिनेट करें। आई थिंक रचना 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 हाँ, रचना ने पूछा है। तो रचना जी, सबसे पहले जरूरी है कि किस वजह से ड्राई आईज हैं, आप उस चीज को एलिमिनेट करें। क्या ड्राई आईज इस वजह से है कि आप बहुत ज्यादा स्क्रीन यूज करते हैं, हम्म। या फिर लैपटॉप पे काम करते हैं, आप ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं किसी वजह से, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, या फिर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, तो उन चीजों को एलिमिनेट करिए। सबसे पहला जो चीज होता है आयुर्वेद में किसी भी बीमारी के बारे में, वो होता है निदान परिवर्जन।
मतलब कि जो पॉजिटिव फैक्टर है हमें सबसे पहले उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। उसके बाद हम वो चीजें ले सकते हैं, आप द्राक्षा ले सकते हैं। द्राक्षा बहुत अच्छा होता है ड्राई आईज की समस्या के लिए। नस से ले सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आप नस से ले सकते हैं द्राक्षादि घृत या फिर दाडिमादि घृत का। डॉक्टर मेघावे आप प्लीज लिख देंगे क्या, द्राक्षादि घृत, उसका आप नस से ले सकते हैं। अगर द्राक्षादि घृत आपको नहीं मिलता है तो आप जीवनीय घृत का भी नस से ले सकते हैं। और अगर ड्राई आईज की समस्या बनी हुई है तो अच्छा है कि आप मतलब इन पर्सन कंसल्टेशन करें किसी आयुर्वेदिक या किसी एलोपैथिक डॉक्टर से, तो वो आपको हेल्प करेंगे उसके कॉज को आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में। मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ? यस यस, पूछिए। या मैम जैसे अभी आपने डार्क सर्कल्स के बारे में बताया, तो आपने ये कहा कि हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने का एंड किडनी का, तो मैम यस, किडनी टेस्ट किस कारण से, क्या चीज का प्रॉब्लम होता है? किडनी जो होता है, किडनी का काम होता है हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करना, ठीक है। तो अच्छा। जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो यूरिन फॉर्म होता है ना, वो हमारे ब्लड से होता है, मतलब हमारे ब्लड ही प्योरीफाई होता है। जो ब्लड की गंदगी होती है वही यूरिन के फॉर्म में निकलती है। अगर अच्छा। किसी वजह से किडनी अपना वो काम अच्छे से नहीं कर पा रही है तो हमारे शरीर में कहीं कहीं सूजन आ जाएगी। जैसे हमारे पैरों में सूजन आ जाएगी, अचानक से पैर में सूजन आ जाएगी, हमारा हम्म। चेहरा हमेशा सूजा हुआ दिखेगा, आंखों में सूजन आ जाएगी। हाँ। इसलिए अगर कहीं पर भी आपकी सूजन बनी हुई है तो आप जरूर अपना किडनी टेस्ट कराइए, अच्छा। किडनी फंक्शन टेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच, आपने बताया। मैम वेलकम। मेरे को मॉर्निंग में थोड़ा आइस के ऊपर पफीनेस लगता है मॉर्निंग में, पफिनेस लगता है, फिर थोड़ी ओके देर बाद चला जाता है। बट मैम मैं रेगुलरली डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह लेती रहती हूँ, तो ओके। तो टॉक्सिन्स। उसमें एक चीज ये भी होती है कि हम किस तरीके से सो रहे हैं, वो भी पफिनेस, अगर पफिनेस आके चली जा रही है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज देखना हम कैसे सो रहे हैं। कई लोगों की आदत होती है कि मतलब उल्टा सोते हैं, पेट के बल सोते हैं, तो उस हम्म। केस में भी पफिनेस आती है, ठीक है। तो अच्छा। आप, अगर आपकी वैसी आदत है तो आप कोशिश करिए कि आप या तो लेफ्ट साइड सोएं या फिर सीधा सोएं, बिल्कुल सीधा, या फिर लेफ्ट साइड। सीधा या फिर लेफ्ट साइड? ओके, जैसे, मेरी राइट और साइड सोने की या आदत है, मैं डिटॉक्स गलत ड्रिंक्स बोली। के बारे में, तो डिटॉक्स ड्रिंक्स में आप क्या लेते हैं? मैम मैं एक तो क्यूकम्बर वाटर लेती हूँ फुल डे, एंड तो दूसरा कौन सा वाटर? कुकुम्बर वाटर। क्यूकम्बर मतलब वाटर, रात को ओके ओके क्यूकम्बर, ओके, हाँ। रात को ओके पानी में कुकुम्बर डाल देती हूँ, नेक्स्ट डे पूरा दिन वही पानी पीती हूँ। ओके ओके एंड सेकेंडली मॉर्निंग में जीरा वाटर पीती हूँ, थोड़ा सा लेमन डालकर। ओके। तो क्यूकम्बर वाटर के बारे में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो क्यूकम्बर वाटर होता है, तो क्यूकम्बर में आप देखेंगे वैसे भी उसमें पानी का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है, पानी की हम्म। क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ये थोड़ा आइस से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड है, तो मैं बता हम्म। रही हूँ। पानी का प्रमाण बहुत ज्यादा होता है क्यूकम्बर में, ठीक है। जिस चीज में पानी का क्वांटिटी ज्यादा होता है वो चीज पचने में बहुत ज्यादा टाइम लेती है। इवन जो हम पानी पीते हैं, जो हम नॉर्मल पानी पीते हैं, उसको भी पचने में 6 घंटे का समय लगता है, हमारी अच्छा। बॉडी को उसको पचाने में। उसमें अच्छा। आप क्यूकम्बर डाल रहे हैं, मतलब एक और हैवी चीज आप डाल रहे हैं, तो उस पानी को पचने में और ज्यादा समय लग रहा है। तो ये ओवर द टाइम क्या करेगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, ये हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो भूख है, उसको ये धीमे धीमे करके खत्म करेगा। तो आप अच्छा। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इसको 2 दिन छोड़ कर करिए, मतलब जैसे आज किया तो 2 दिन छोड़ के उसके बाद नेक्स्ट डे करिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। एंड एक आपके कोई वीडियो में आपने ये भी शेयर किया था कि हमें रॉ वेजिटेबल सैलड्स नहीं खाने हाँ, रॉ चाहिए। वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, एग्जैक्टली। रॉ वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए, इसके पीछे ये लॉजिक है कि जो भी चीज हम पका के खाते हैं उस वो ऑलरेडी उसमें थोड़ा सा अग्नि का काम हुआ है, मतलब थोड़ा सा वो पक गई है फायर से, हम्म। तो बॉडी उसको पचाने में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हम्म। जो रॉ वेजिटेबल्स हैं उनको पचाने में बॉडी को बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है। तो इसलिए अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही बहुत वीक है तो रॉ वेजिटेबल्स मत खाइए। आप उनको स्टीम करके या फिर उनको हल्का सा घी में फ्राई करके वो खा सकते हैं।
मैम तो जो लोग डाइट पे जाते हो तो सबसे पहले मेन सैलेड पे ही एक्चुअली जो फोकस होता है। डाइट में जाते हैं हम्म, इसीलिए उनका बाद में कॉन्स्टिपेशन होता है, उनको शरीर में ड्राइनेस हो जाती है और बाद में घुटने की तकलीफ, क्योंकि वो इतनी गलतियां करते आए हैं। मतलब आयुर्वेद में अच्छा ये सारी चीजें बिल्कुल मना है, वो इतनी गलतियां करते आए अच्छा हैं, इसके बाद में उनको ये चीजें होने लगती हैं। अच्छा। एंड वन मोर चीज, आज लगता है सारे क्वेश्चंस में मुझे। नहीं नहीं, पूछे पूछे। कोई हाँ, वन बात मोर नहीं, चीज मैम, आप एक और जगह मैंने पढ़ा था कि करो। विटामिन। हाँ, आप यस। कोई सवाल पूछ। कर रहे हैं तो हमें भी जवाब मिल रहे हैं। थैंक यू फॉर योर। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी मेघावी दी या दूसरे कोई बोल देंगे कि सुरभि हमें भी पूछना है। नहीं नहीं नहीं। मैम एक और चीज मैंने पूछना था, जैसे विटामिन ई की भी कैप्सूल्स कट ओके। करके हाँ। लोग वो भी लिक्विड जैसे आईज के ऊपर डार्क सर्कल्स के लिए लगाते हैं, हाँ। तो उससे कोई हार्म तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई हार्म नहीं है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम Ocean, डन। someone is asking in chat about the detox water. You can share something about that? ओके, अबाउट डिटॉक्स वाटर। ओके, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड से ये चीज निकालने की जरूरत है कि हमें डिटॉक्स की जरूरत है। ठीक है, हमारी किडनी अच्छा काम कर रही है, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, हमारी स्किन अगर अच्छा काम कर रही है, तो हमारा डिटॉक्स हो जा रहा है। स्किन से स्वेटिंग के फॉर्म में, हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टूल के फॉर्म में, और हमारी किडनी से हमारे यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, डिटॉक्स की हमें कोई जरूरत नहीं है। डिटॉक्स वाटर जैसी कोई भी चीज आयुर्वेद में नहीं बताई गई है। अगर फिर भी आप डिटॉक्स वाटर, अगर आप मुझसे पूछेंगे, चलिए आम, आयुर्वेद में आम बताया गया है, मतलब कि जो दोष होते हैं वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे आपने 1.5 लीटर, 1.5 लीटर पानी लिया, ठीक है, उसमें आप 5 से 6 ग्राम जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है, ड्राई जिंजर पाउडर को आप उसमें डालकर उसके बाद उसको 10 मिनट तक अच्छे से उबालिए। ठीक है, 10 मिनट उबालने के बाद आप उसको ठंडा करिए। अब ठंडा कितना करना है, तो अगर आपको, जैसे कि कई लोग होते हैं ना जो बोलते हैं बहुत ज्यादा मुझे पिंपल्स आते हैं, या फिर बहुत ज्यादा मेरे बाल झड़ते हैं, बाल सफेद होते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप उसको बिल्कुल ठंडा करिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे बहुत मोटापे की दिक्कत है, मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो आप उसको ल्यूक वार्म तक ठंडा करिए, जब तक वो गुनगुना ना हो जाए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घुटने में तकलीफ होती है, या फिर बॉडी में कहीं कहीं दर्द होता है, तो आप उसको हल्का सा गर्म रख के, फिर उस पानी को, ऐसा जो थर्मस आता है उसमें स्टोर करके, फिर आप उसी पानी को पूरे दिन पी सकते हैं। सो ओशिन, यहाँ पे हम वो भी शेयर करते हैं ना काफी टाइम पेशेंट्स में कि हम रॉ पूरा पीस भी ले सकते हैं जिंजर का, ड्राई जिंजर का, और वो यस उबाल यस। के टाइम पे डाल सकते हैं, तो हाँ इट इज हाँ हाँ, ऑल्सो वो भी यूज कर सकते हैं। सिमिलर, यानी पाउडर फॉर्म। नो, हाँ, एक्चुअली पाउडर फॉर्म इज बेटर, बिकॉज अगर आप जिंजर की बात करें, आप रॉ जिंजर के का मतलब पीस की बात करें, या फिर जिंजर सूखा के पीस वाला की नहीं, बात करें। सूखा वाला जो हाँ, हम सौंठ सूखा का वाला टुकड़ा चलेगा। बोलते हैं। हाँ, यस। हाँ, सूखा वाला चलेगा। कोशिश करिए कि जो नॉर्मल हमारा जिंजर होता है उसका यूज मत करिएगा पानी में, वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। जो ड्राई जिंजर होता है, उस गर्मी जो होती है, जो गर्म तासीर होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है, तो आप उसका हम्म। इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यानी ओशिन, आप बता रहे हो सौंठ पाउडर या सौंठ का हाँ टुकड़ा? यस। हाँ, सोंठ या पाउडर या सौंठ का टुकड़ा। अच्छा मैम, एक और चीज यहाँ पूछनी थी, मतलब हाँ 1 लीटर अगर ये पानी जैसे क्या पूरा दिन पीना है हमें? हाँ, पूरे दिन पीना है। इस पानी को आपको रात को रख के फिर सुबह नहीं पीना है। इसको अगर आपने बना लिया तो आप इसको 12-13 घंटे में कोशिश करिए कि आप अच्छा। इसको खत्म कर लें। अच्छा नॉर्मल पानी की जगह ये, कई पेशेंट होते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की दिक्कत होती है, जिसको आम बात कहते हैं। अगर आप में या आपके घर पे कोई ऐसा है, तो उनके लिए पानी बहुत अच्छी मेडिसिन की तरह भी काम करेगा। अच्छा पीरियड्स में जिन महिलाओं को दर्द होता है बहुत ज्यादा, उनके लिए भी ये पानी बहुत अच्छा है। अच्छा। कोई मैम ले सकते एक हैं और क्या? क्वेश्चन है, जैसे ओके, अराउंड 1 लीटर वाटर में हमें कितना डालना है, थोड़ा आइडिया? 1 लीटर पानी में मैंने, हाँ, 1.5 लीटर में 5 ग्राम का है ना, तो आप 3 ग्राम, मैं, एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं एक स्पून लेके आती हूँ, मैं उससे बताती हूँ।
इसे कोई भी सीजन में ले सकते हैं क्या? ये आप ये पानी ना, ये आप पानी कोई भी सीजन अभी बता रहे हैं। हाँ, अभी ओशन ये एक 6 ग्राम का स्पून, इसको टी स्पून कहते हैं, इसमें 6 ग्राम की क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, आप 1.5 लीटर पानी में इतना ले सकते हैं, 6 ग्राम ले सकते हैं, 5 से अच्छा 6 ग्राम। जितना आप ठीक कम है। करेंगे, जैसे आपने 1 लीटर लिया तो आप 3 ग्राम, आप ज्यादा भी ले लेंगे। सोच एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी अगर आप ले लिया, आपने 20 ग्राम ले लिया तो ही नुकसान करेगी। नुकसान थोड़ा करता है। 1-2 ग्राम हो गया तो नुकसान नहीं करेगी। सॉरी मैम, मेरा एक्चुअली नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप ओके, जरा शॉर्ट में प्रोसीजर बता देंगे। यानी ये जो सौंठ वाला पानी है उसे हमें बॉईल करना है, फिर ठंडा करके पीना है, राइट? या फिर हाँ कुछ हाँ हाँ, और कोई भी इसको, हाँ बोलिए। कोई भी सीजन एंड कोई भी पर्सन इसे ले सकता है या फिर कोई भी सीजन, हाँ हाँ, आप कोई भी सीजन में इसको ले सकते हैं। फिर भी अगर मैं बोलूंगी, अगर आप दिल्ली में नॉर्थ में रह रहे हैं जहाँ 45 तक टेम्परेचर चला जाता है, तो इसको मत लीजिए। मतलब अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, हद से ज्यादा गर्मी है, तो इसको मत लीजिए। और अक्टूबर का जो टाइम होता है, तो अक्टूबर का टाइम पित्त का सीजन बताया गया है, मतलब पित्त दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कई लोग होते हैं जिनको उस समय पिंपल्स आने की समस्या हो जाती है। ठीक है, शरीर पे, पूरे शरीर पे पिंपल्स आ जाते हैं, पहले मुझे भी आते थे। तो उस समय भी ये पानी मत लीजिए। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की समस्या है तो भी ये पानी आप हर समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पिंपल्स गर्मी में भी ले सकते हैं, हर सीजन में ले सकते हैं, अगर एसिडिटी की समस्या है तो। मैम वो हर बार गर्म करना पड़ता है? मतलब समझी नहीं मैं। नहीं, जब भी अपन लेते हैं तब थोड़ा गुनगुना करना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं नहीं, बार बार आपको गर्म नहीं करना है। जैसे कि अगर आपके पास ये थर्मस ऐसा नहीं अवेलेबल है आपके पास जिसमें आप स्टोर करके रख सके, तो आप क्या कर सकते हैं, आपने उसको गर्म किया फिर ऐसे ही रख दिया, ठीक है, उसके बाद वो ठंडा होता रहेगा, आप पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार उसको गर्म करके मत पीजिए। और ये जो चम्मच आपने बताया, ये जो हाँ चम्मच आपने बताया, वो एक हाँ, अपना एक फॉर्मल स्पून रहता है, तो वो स्पून कितना लेना है? ये एक्चुअली जो नॉर्मल स्पून होता है ना, उसमें 13 to 14 ग्राम आता है। ठीक है, ये अपना स्पून 6 ग्राम का है, तो आप उसका आधा ले सकते हैं, उस स्पून से आधा। मैम, जिनको पिंपल्स है वो कभी भी नहीं ले सकते हैं ये वाटर? नहीं नहीं, वो ले सकते हैं, बस उनको अक्टूबर में नहीं लेना है और बहुत गर्मी है तो नहीं लेना है। और ये पानी आपने जैसे बताया कि थर्मोस में रख के पीना है, गर्म यानी ल्यूकवार्म या फिर ठंडा करके? हाँ, 3 बताया मैंने, या तो एकदम ठंडा करके, ठीक है, ठंडा करके उन लोगों को पीना है जिनको पिंपल्स की समस्या है। ठीक है, फिर मैंने ल्यूक वार्म बताया। ल्यूक वार्म किसको पीना है, जिनको मोटापे की समस्या है, जिनको पिंपल्स की समस्या है, और जिनको पीरियड्स में आप ल्यूक वार्म पी सकते हैं। और गरम उनको पीना है जिनको घुटने से संबंधित कोई समस्या है, कमर दर्द है, मतलब बॉडी में कहीं पर भी दर्द है, तो आप गरम पी सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, किसी का तो क्वेश्चन है, कैन यू शेयर सेकेंड वे टू डू भ्रामरी? यस, ओके। तो भ्रामरी में पहले मैंने बताया ये ऐसे करना है, दूसरा होता है, इसको पंचमुखी मुद्रा कहते हैं। तो हमें अपने हाथों को ऐसे करके, हमारे जो ये दोनों थंब हैं ये हमारे कान में ऐसे जाएंगे, ठीक है, फिर ये ऐसे, पहली फिंगर ऐसे ऐसे ऐसे, ये पंचमुखी मुद्रा। और फिर आपको वही नॉर्मल करना है, जैसा मैंने बताया कि हमारे टंग को ऊपर लगाना है, सांस अंदर लेनी है, उसके बाद करके सांस छोड़नी है। हाँ, मैं करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, जब सांस लेना है तो इस फिंगर को लिफ्ट करना है जो नाक के ऊपर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये पंचमुखी मुद्रा है। किसी का क्वेश्चन आया है,
आंखों के नियर के नंबर ज्यादा हो तो क्या करना है? देखिए, नियर का नंबर आशा जी ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो नियर का नंबर अगर ज्यादा हो तो आप ओशिन, आप गलती से म्यूट हो चुके हो, मैंने दूसरे को म्यूट किया तो आप म्यूट हो गए। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। ओके। किसी ने पूछा है कि नियर का नंबर हो तो क्या करना है? आशा जी ने पूछा है। तो अगर नियर का नंबर है तो आपको आई अकोमोडेशन एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई कि पास, दूर, ऊपर, नीचे, लेफ्ट, राइट, ये आप कर सकते हैं। दूसरी चीज है तर्पण। तर्पण वो जो आयुर्वेदिक प्रोसीजर मैंने बताया, मतलब वो आपको स्पेक्ट्स देंगे, एक ऐसे स्पेक्ट्स होते पहनने को, फिर उसमें वो घी भरेंगे, थोड़ा हल्का सा गर्म करके घी भरा जाता है। उसके बाद आपको आंखें ब्लिंक करने को बोली जाती हैं 60 या फिर 100 टाइम्स। वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगी नियर का नंबर कम करने के लिए। मैम आँख जैसे बंद करते हैं तो जैसे छोटे छोटे अर्थवर्म जैसे घूमते रहते हैं, यानी ओके। exactly, आप पता नहीं आप समझ पा रहे हो मैं जो बोल रही हाँ हाँ हूँ? हाँ, मैं समझ रही हूँ। आपका बीपी कितना रहता है? ब्लड प्रेशर? हाँ, एक्चुअली मैं दोनों टाइम मेडिसिन लेती हूँ, मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके। अगर आप बहुत टाइम से अपनी मेडिसिन ले रहे हो तो आप एक बार चेक करिएगा डॉक्टर के पास जाके। बीपी की समस्या होने में ऐसा होता है कि हम आंखें बंद करते हैं तो हमें वॉर्म्स जैसा या फिर डॉट्स जैसा दिखता है। बहुत टाइम से हम मेडिसिन लेते हैं ना तो हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है उन मेडिसिन को, तो वो आगे मतलब वो क्या बोलते हैं, असर नहीं होता हमारी बॉडी पे उन चीजों का। तो आप एक बार डॉक्टर के पास जाके अपना बीपी चेक कराइएगा और उनको पूछिएगा, मतलब मेडिसिन मतलब उनको बदलना है या फिर वही रखना है। तो वो बीपी की वजह से होता है, उसका आंखों से ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आपकी हार्ट की धड़कनें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, मतलब अचानक से बहुत बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है, तो भी कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए और अपनी ये बीपी वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए, मतलब बीपी की मेडिसिन वाली प्रॉब्लम को रिजॉल्व करिए। मैम ये ज्यादा मोबाइल की वजह से हो सकता है क्या ऐसा? क्योंकि अभी अभी ज्यादा मोबाइल की वजह से आंखों, जब हम आंखें बंद करने पे नहीं होता ज्यादा मोबाइल की वजह से। ज्यादा मोबाइल यूज करना दूसरी कारणों से अच्छा नहीं है मतलब, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं होती ज्यादा मोबाइल यूज करने से। ओके। मैम थैंक यू। कंटिन्यू आंखों में ही अगर पानी आए तो कोई है सोल्यूशन? हाँ, आप अपनी आंखों का नंबर चेक कराइए, हो सकता है चश्मा लगने की ये हो सकती है। तो उसमें भी आप तर्पण कर सकते हैं आयुर्वेद में, जो मैंने प्रोसीजर बताया तर्पण आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पहले मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आंखों का अपना नंबर चेक कराइए। सॉरी मैम, आप क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, मैं फिर से बोलती हूँ। तो आंखों में अगर पानी आ रहा है या फिर अगर आंखों में चुभन हो रही है तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आंखों का नंबर बढ़ गया हो। ठीक है, अगर आपको पहले से स्पेक्ट्स नहीं है तो स्पेक्ट्स लगना हो सकता है, या फिर अगर आपको स्पेक्ट्स है पहले से तो हो सकता है आपका नंबर बढ़ गया हो। तो आप वो चेक कराइए और कितना नंबर है उस अकॉर्डिंग फिर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास तर्पण करा सकते हैं, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया। वो हेल्प करेगा इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। क्या आप सन गेजिंग के बारे में बता सकते हैं? और सेकेंडली जो कहते हैं कि उठ के पहली जो अपनी स्पिट रहती है वो भी काफी अच्छी रहती है आंखों के लिए, सुना है, तो उसके बारे में। सॉरी, कौन क्वेश्चन पूछ रहे, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हर्षी हियर। यस यस यस, बोलिए बोलिए। तो एक तो सन गेजिंग के बारे में सुना है कि मॉर्निंग में और इवनिंग में अच्छा रहता है आंखों के लिए, तो उसके बारे में। और सेकेंडली सुना है कि जो पहली अपनी स्पिट रहती है मॉर्निंग में वो भी आंखों के लिए काफी अच्छी रहती है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं? ओके। तो इसके बारे में मुझे उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। हाँ, मैंने नेचुरोपैथी में जितना पढ़ा है उसमें आप जो ये कह रहे हैं ना कि हमें आंखों को जो हम देखते हैं, मतलब जो सन गेजिंग करते हैं सुबह उठ के, वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी कि हमारी जो ओजोन लेयर है जो हमारे अर्थ के अराउंड है वो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है।
तो जो यूवी रेज हैं वो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, मतलब वो पूरे समय ही रहती हैं, वो रात को भी रहती हैं, वो पूरे समय रहती हैं हमारे इन्वायरमेंट में। तो अगर आप देखेंगे, मतलब अगर आप आंखों को देखेंगे, मतलब अगर आप आंखों से उस तरफ देखेंगे तो आंखें डैमेज होने की संभावना रहती है। इसीलिए मैं अ, मतलब कुछ बोलना नहीं चाहूंगी, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगी इस बारे में। दूसरी चीज, आपने स्पिट के बारे में पूछा, उसके बारे में भी मुझे उतना आइडिया नहीं है, ये आयुर्वेदा में ऐसा नहीं बताया गया है। ये हो सकता है नेचुरोपैथी में या फिर किसी ऑल्टरनेट पैथी में बताया गया हो, उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है। कैन आई से समथिंग मैम? यस यस। हाँ मैम, ये जो इन्होंने जो बात बोली है कि आइस के अंदर ओके मॉर्निंग का स्पिट डालना चाहिए, इसके ओके अच्छे रिजल्ट्स है। ओके मेरे रिलेटिव में है, वो अबव 50-55 इयर्स के हैं, उनको किसी ने बताया, तो उन्होंने ये कोशिश करी करने के लिए, और विद इन 6 to आई थिंक 8 मंथ्स के अंदर उनके चश्मे का नंबर कम हो गया। ओके ओके ओके, दैट्स एंड अ गुड थिंग, दैट्स अ या गुड एंड वन मोर इंफॉर्मेशन। थिंग, मैं लास्ट ईयर मेरी डॉटर के लिए कर रही थी मैम। ओके तो कर रही थी, अब वो मैम बच्चे मॉर्निंग में उठते हैं और वो धूप निकाल के इतना करना नहीं चाहते, फिर भी जैसे कोरोना था तो बच्चे घर पे ही थे, तो मैं उसको करवा देती। सिंस अभी स्कूल चालू हो गया तो नहीं कर पाते, वो मॉर्निंग में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो मैं नहीं करवा पा रही हूँ। तो मैं ये चीज देख रही हूँ, मेरे डॉटर्स में आई बहुत ब्लिंक कर रही थी। ये जब मैं लास्ट ईयर ये प्रोसीजर यूज कर रही थी ना, तो मतलब इतना ब्लिंकनेस मैंने उसमें नोटिस नहीं किया। ओके तो दिस इज डेफिनेटली हेल्पफुल, ये मैंने काफी जन से सुन रखा है, तो इसलिए ओके। आज आपके साथ शेयर थैंक किया। यू एंड गुड लर्निंग फॉर मी टू। थैंक यू। आई होप, आई थैंक्स, आपको अच्छा लगा, नहीं तो सम नया पीपल आई नया लाइक दैट मुझे दे बहुत फील अच्छा लाइक। लगा, मुझे भी सीखने को हाँ मिला, मैं भी बता सकती हूँ, खुद भी करूंगी। हाँ एक्चुअली हाँ, मैंने भी हल्का ट्राई सा किया जलता है था। मैम, बट उसके ओके बाद आइस के लिए अच्छा रहता है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक्स अ Kindly लॉट। guide to help children for better eyesight as they are very much in touch with computer। सारिका जी का क्वेश्चन है। तो जितनी भी आज मैंने आपको चीजें बताई इसमें, चाहे वो पैरों के तलवों की मालिश हो, मतलब जो पादाभ्यंग मैंने बताया, उसके बाद नस से आप बच्चों में कर सकते हैं, उनके नाक में गाय का घी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है घर पे, गाय का घी हेल्प करता है उनके कंसंट्रेशन में भी। और एक और चीज आप कर सकते हैं बच्चों में आप तर्पण कर सकते हैं। बच्चों में कई बार क्या होता है, चश्मा, आजकल बच्चों में एक तो चश्मा बहुत जल्दी लग जा रहा है, और चश्मा लगने के पहले भी एक फेज होता है बच्चों में, जब बच्चे ऐसा थोड़ा कंप्लेन करते हैं कि आंखों आंखों को बार बार रब करते हैं, आंखों में खुजली करते हैं, उनकी आंखों में चुभन होती है, पर वो समझ नहीं पाते। तो आप एक बार उनको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास ले जाके आप उनको तर्पण करा सकते हैं। ये हेल्प करेगा बच्चों की आईसाइट को मेंटेन करने के लिए। और एक और चीज मैं ये सजेस्ट करूंगी, आपने ये पूछा क्योंकि एज दे आर वेरी मच इन टच विद कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर का यूज करना पढ़ाई के लिए ठीक है, थोड़े बहुत मतलब मस्ती के लिए ठीक है, लेकिन कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज करना बच्चों के दिमाग के लिए अच्छा नहीं है, तो जहां तक हो सके इस चीज को अवॉइड करिए। मैम, तर्पण हम बड़े भी कर सकते विदाउट एनी हाँ प्रॉब्लम? हाँ, without any problem, yes yes you can do। it is generally advised in problems। हाँ, बड़ों में एक और प्रोसीजर होता है आंखों के लिए, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए, उसको विद्ध कर्म कहते हैं। तो विद्ध कर्म में हम क्या करते हैं, मर्म करके एक चीज होती है हमारी पूरी बॉडी में, कई लोगों ने सुना भी होगा मर्म के बारे में। तो मर्म वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई सबसे ज्यादा होती है। तो आंखों के लिए ये मर्म है, ये हुआ, ये हुआ, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर सुई की हेल्प से इनको हल्का हल्का सा कोचा जाता है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा ब्लड आता है, और उसके बाद मतलब जो प्रॉब्लम है, स्पेशली मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इसके, जो कैटरैक्ट के पेशेंट्स होते हैं, कैटरैक्ट के पेशेंट्स में वैसे तो सर्जरी करनी ही पड़ती है, लेकिन उनका कैटरैक्ट और ज्यादा ना बढ़े, जिस स्टेज पे है उससे ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं विद्यकर में। मेरे कॉलेज में ये किया जाता था। अगर आप मुंबई में हैं तो आप वाईएमटी मेडिकल कॉलेज खारगर जाके ये करा सकते हैं। बाकी मुझे दूसरी जगहों का आइडिया नहीं कि ये कहाँ पर होता है, मैं खुद इसको प्रैक्टिस नहीं करती हूँ बैंगलोर में, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं इसके विद्यकर्म के।
एंड मैम अभी सुरभि जी ने क्या बताया, क्या एक्सपीरियंस शेयर किया? एक्चुअली आवाज में हाँ, बहुत ओके ओके, मैं बताती हूँ। उन्होंने बताया कि उनके एक रिलेटिव हैं, तो वो 50+ हैं और उनको बहुत सालों से चश्मा था। तो किसी ने उनको बताया कि जो स्पिट होती है, किसी ने क्वेश्चन किया था, अभी हर्षी जी ने क्वेश्चन किया था स्पिट के बारे में। तो जो फर्स्ट हमारी थूक होती है मॉर्निंग की, उसको आंखों में डालने को बताया किसी ने उनको, और जिसकी वजह से उनके चश्मे का नंबर बहुत हद तक कम हो गया। ठीक है। फिर उन्होंने अपनी डॉटर पे भी ये सेम चीज की थी लास्ट ईयर, और वो बार बार ब्लिंक करती थी, तो वो प्रॉब्लम भी उसकी बहुत हद तक कम हो गई। तो पहली थूक जब हम आंखों में डालते हैं तो आंखें हल्की सी जलती हैं, पर ये बहुत अच्छा होता है इन द लॉन्ग रन। एनी मेडिसिन अगर हम लेते हैं तो फिर वो भी यूज कर सकते हैं ये स्पीड हम? मेडिसिन आप लेते हैं, कैसी मेडिसिन, कौन सी? बीपी, डायबिटीज, थायराइड, जो अभी जो लाइफस्टाइल की ओके। बीपी और डायबिटीज की जो मेडिसिन होती है वो थोड़ी बहुत हमारी थूक में आती है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी उनको यूज करना। तो आप थायराइड लेते हैं तो आप थायराइड का यूज कर सकते हैं। अगर आप पेट से संबंधित मेडिसिन, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप पेट से संबंधित कोई भी मेडिसिन लेते हैं, आप बीपी की मेडिसिन लेते हैं या फिर आप डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं, तो ये मत करिएगा, क्योंकि ये मेडिसिन मेटाबोलाइज होती हैं और इनका कुछ जो पार्ट होता है वो हमारी थूक में आता है। ठीक है। अगर आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं सिर्फ, तो आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। So thank you so much, Oshi. Thank you you. so much for this wonderful and very Thank informative you so much. session. So Thank you so हम much. ग्रुप में ओशिन जी है और उनका नंबर भी मैं पर्सनली ग्रुप में शेयर करूंगी। किसी को कोई सवाल है इसके बाद या उनको कनेक्ट करना है, उनको कंसल्ट करना है, उनके वीडियोस और भी है यूट्यूब पे, तो मैं उनकी चैनल को भी शेयर करूंगी ग्रुप में। तो कोई इंफॉर्मेटिव आपको चीज वहां से भी कलेक्ट करनी है तो आप कलेक्ट कर सकते हो। और किसी को भी कुछ सवाल है तो उनको आप मैसेज करो व्हाट्सएप पे, और फिर उनको जब कोई जैसे चीज लगेगी कि आपको कॉल करना है, आपको मैसेज करना है, शी विल रिवर्ट यू। ओके, सो थैंक यू सो मच ओशी।